हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम अगले चैप्टर में देखेंगे, जो शुरुआती पढ़ेंगे एरर मेजरमेंट की। जो हम गलतियां होती नापने में, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करें उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे। जैसे हमारा बेसिक में नंबर 1 कंडीशन किसकी बात करेंगे। जैसे किसी यूनिट का हम लोग लिखते हैं, यूनिट का क्या लिखते हैं, यूनिट का नेम लिखने लगते हैं। यूनिट का नेम लिखेंगे, जैसे एम्पियर है, ऐसे लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं उसकी बात हम थोड़ा सा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एम्पियर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नेम के लिए हम लोग करते हैं कि इसको एम्पियर ऐसे नहीं लिखा जाता है, एम्पियर को ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, एम्पियर ऐसे लिखा जाता है। किसी यूनिट का एम्पियर ए स्मॉल से लिखा जाता है। जैसे न्यूटन लिखा हुआ है, तो हम लोग न्यूटन में यानी इस तरह लिख देते न्यूटन, तो ये गलत है। तो हम लोग न्यूटन में क्या लिखेंगे, तो किसी यूनिट में जब हम इस तरह नाम लिखने लगेंगे तो स्मॉल का प्रयोग करेंगे और इस तरह लिखेंगे न्यूटन, छोटे लेटर में न्यूटन का प्रयोग लिखेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये है थोड़ा सा आप जो है सुधार लेंगे तो गलतियां सब पकड़ में आ जाएगी। छोटी बात है लेकिन समझदारी की बात है। नंबर दूसरा क्या सीखना है आपको कि अगर किसी मान लीजिए यूनिट का हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे एम्पियर का हम लोग लिखते हैं, एम्पियर हमने ऐसे लिख दिया है। इसकी यूनिट लिखते हैं मात्रक में, जैसे हिंदी के मात्रक में, तो मात्रक को ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह ए नहीं लिखेंगे। जैसे किलोग्राम हम लोग लिखते हैं, ऐसे केजी लिखते हैं, ठीक होगी बात। अब जैसे मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है एम लिखा हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में यहाँ पर एम्पियर को हम लोग, जैसे एक शब्द का लिखा गया मात्रक का, तो लोग एम्पियर ऐसे ए से प्रयोग करेंगे, ना कि इस तरह ए से हम लोग डिनोट नहीं करेंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ये तो दो चीजें हैं जो आपको समझ के चलना है। और तीसरी बात क्या समझना है, तीसरी बात यह समझना है कि किसी यूनिट में जब हम लिखने लगते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स देखें, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो अब इसमें क्या करना है कि हमको ये डॉट डॉट नहीं लगाना है, डॉट डॉट नहीं लगाना, सीधा लिखना है इसमें किलोग्राम मीटर सेकेंड, इस तरह लिख देना है। तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक लिखने की एक शैली है जिससे पढ़ने में भी ठीक है और हमारा गलत भी पंचुएशन नहीं होगा। तो पंचुएशन के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इस यूनिट के शब्दों को लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग एरर के बारे में देखेंगे। एरर में हम लोग क्या देखते हैं, हमको इस एरर में क्या क्या प्राप्त करना है उसको देखते हैं। एरर का मतलब क्या होता है, गलतियां। एरर का क्या मतलब होता है, गलतियां। जैसे इसमें हमको क्या देखना है, एरर में एक हमारा जो है पहला हमारा जैसे एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव और तीसरा हमको क्या प्राप्त करना है, परसेंटेज एंड परसेंटेज एरर। इन तीनों की हम बात करेंगे। होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमने देखेंगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि नंबर 1 हम एब्सोल्यूट की बात करें। एब्सोल्यूट में क्या देखेंगे, 10 बार नापे से 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इतना तो बड़ा बड़ा आएगा नहीं। बड़ा में एरर और ज्यादा होगा, जैसे 2 आ गया, 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, 2.3 आ गया। इस तरह कितनी बार हम नापते जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। इसी डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर। की नापने में जो गलतियां हो रही हैं वो एरर हो रहा है। तो उसी को हम लोग कहेंगे कि ह्यूमैनिटी मेजरमेंट में जो पर्सन के द्वारा जो गलती होती है और जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उससे थोड़ा डिफरेंट आता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि एब्सोल्यूट के बारे में भी हम पूरा आगे देखेंगे, समझेंगे कि एब्सोल्यूट होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कोई मेजरमेंट हम जब करेंगे, इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे और उसका जो ट्रू वैल्यू होता है, किससे हम तुलना करते हैं, उससे ट्रू वैल्यू से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे,
ट्रू वैल्यू से तुलना करेंगे। जैसे हम एग्जांपल से ले लें, किसी की हमने वैल्यू नापा, A1 आया, A2 आया, A3 आया, A4 आया, और मान लीजिए हमने AN बार नापा, AN बार नापा, तो AN बार नापने पे हमको क्या प्राप्त हुआ कि हर बार वैल्यू अलग अलग चेंजेस आ रही है। इसका मतलब इसमें कुछ एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ए का जब मीन निकालेंगे तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN तक हम यहाँ जाएंगे। कितने बार? EN बार में हमारा ए मीन प्राप्त हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट जो एरर होता है उसको फिर से आप ध्यान से समझिए, एब्सोल्यूट एरर कैसे प्राप्त होता है, एब्सोल्यूट एरर कैसे प्राप्त होता है। अब यहाँ से बात समझ जाएगी। ये जो मीन हमारा निकला, ए मीन निकला है, जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू से इस मीन को हम घटा देंगे, डिफरेंस करेंगे, वही हमारा एब्सोल्यूट एरर प्राप्त होगा। जैसे देखिए, हम एब्सोल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए लिख सकते हैं। जैसे हम अगर इसका मान पहले वाले का ट्रू वैल्यू से घटाएंगे तो लिखा जाएगा डेल्टा A1, क्या लिखा जाएगा? डेल्टा A1 इक्वल टू लिखा जाएगा A1 माइनस ए मीन, यानी ए मीन से हम जो घटाएंगे जो प्राप्त होगा डेल्टा ए, हमारा यही एब्सोल्यूट एरर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हम सब का निकालते जाएंगे तो A2 का हमारा कितना हो जाएगा? लिखा जाएगा A2 माइनस ए मीन, ऐसे लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर हम लोग प्राप्त किए, इसी एब्सोल्यूट एरर की बात हम लोग कर रहे थे। अब हमको मानिए A1, A2, A3, A4 इस तरह निकलता चला जाएगा हर बार में। अब इसका हम मीन निकाल लें। क्या निकालते बच्चों? मीन निकाल लें। उसी को लिखा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर इसका क्या निकल आया? मीन एब्सोल्यूट एरर का जब निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डैश डैश n बार में, ऐसे लिखेंगे। अब कितनी बार इधर हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे n बार में। कितनी बार में? n बार में। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर को लिख देंगे अपॉन n। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये मीन एब्सोल्यूट है और यहाँ पर हमारा क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, एब्सोल्यूट एरर होता है क्या। फिर से हम आपको दोहरा दे रहे हैं। ये जो हमारा ट्रू वैल्यू रहता है उससे जो हमारा डिफरेंट होता है, उससे जो हमारा डिफरेंट होता है, यानी हमने किसी को नापा A1 आया और जो हमारा मीन है, यानी जो इससे जो डिफरेंट आ रहा है वही हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें अगला जो हम लोग देखते क्रम में एक आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या देखेंगे? इसमें देखिए, रिलेटिव एरर का मतलब होता है, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एकदम सिंपल सी बात है। देखिए रिलेटिव एरर में क्या लिखेंगे? जो हमारा ये मीन निकला है, क्या निकला हुआ है? मीन जो निकला हुआ है हमारा, इसको हम कह सकते हैं डेल्टा ए का मीन। इस तरह हम लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन। जो मीन एब्सोल्यूट का आया है उसके से हम लोग इस ए मीन से भाग कर देंगे, रिलेटिव एरर प्राप्त हो जाएगा। तो डेल्टा ए का मीन जो हमारा निकला है, ये जो वैल्यू जो ये प्राप्त हुआ है, इससे किसको डिवाइड कर देंगे? ए मीन से भाग कर देंगे, वही हमारा जो है रिलेटिव एरर आ जाएगा। मतलब उससे रिलेटिव एरर, मतलब इससे संबंध हो के ए से इतना प्राप्त होगा। रिलेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे हम ये कहें किसी चीज को हमको ए को नाप रहे हैं, उसमें एरर हमको डेल्टा ए प्राप्त हो रहा है। इसका रिलेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा रिलेटिव एरर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे रिलेटिव एरर हो जाएगा। अब ये परसेंटेज की बात करेंगे अगले क्रम में। जैसे हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज एरर क्या होता है, तो इसी रिलेटिव एरर को अगर हम प्रतिशत में बदल लें, परसेंटेज में बदल लें, तो वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज एरर। तो प्यारे बच्चों, एकदम सरल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें हम क्या कर लेंगे? डेल्टा ए मीन कर लेंगे अपॉन ए मीन कर लेंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे, वो हमारा प्राप्त हो जाएगा, परसेंटेज एरर प्राप्त हो जाएगा। कंबाइनेशन करेंगे तब क्या प्राप्त होगा?
कॉम्बिनेशन ऑफ इरर। इसके लिए थोड़ा सा देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इरर में क्या है कि जोड़ भी होगा, घटाना भी होगा, दोनों होगा। लेकिन इरर हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान देंगे। इरर हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको ध्यान देंगे। जैसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं कि z इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी है, z इक्वल टू a प्लस बी है। अगर हम ये प्रयोग करके यह चेक करते हैं कि z में जो इरर आ रहा है डेल्टा z प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? डेल्टा z प्राप्त हो रहा है। यानी जो डेल्टा z की जो वैल्यू इरर हमको प्राप्त हो रहा है वो किसकी गलती की वजह से हो रहा है? यानी ए में कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ बी में गलती कर रहे हैं। मतलब कि कुछ इरर ए में आ रहा है, कुछ इरर बी में आ रहा है, तो दोनों में इरर आ रहा है। इसका मतलब क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारा डेल्टा z इरर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? डेल्टा ए से मिल रहा है और डेल्टा बी से मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखेंगे कि जो इरर होगा वो इससे भी मिल जाएगा, इनको दोनों को जोड़ने से ही डेल्टा z इरर प्राप्त हो रहा है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ इरर हो गया है। अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव शब्द आ जाता है, जैसे z इक्वल टू a माइनस बी दिया होता है, तब यहाँ पर माइनस शब्द आ गया तो इसको हम ये ध्यान रखेंगे माइनस से संबंध नहीं रखेंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करें, केवल हम समझेंगे कि इसमें जो डेल्टा z का जो अंतर आ रहा है वो a के नापने में कुछ गलती हो रही है, कुछ b के नापने में गलती हो रही है। तो जो हम इरर लिखेंगे उसमें डेल्टा z को भी लिखेंगे, डेल्टा a लिखेंगे प्लस डेल्टा b लिखेंगे, माइनस से कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे। क्योंकि जो b में जो गलतियां कर रहा है वो a में भी कर रहा है, तभी इतना आ रहा है। यानी इरर जो होगा हमारा सदैव दोनों को जुड़ के ही डेल्टा z प्राप्त होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इरर में प्लस माइनस में दोनों में हम इरर जब निकालेंगे तो प्लस में ही कर लेंगे। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसके आगे क्रम में हम देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा इरर आ जाए प्रोडक्ट और क्वाड्रेंट का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम ये समझे कि z इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, अथवा और दिया हुआ z इक्वल टू a अपॉन बी दिया हुआ है, तब इसमें जब इरर निकालने लगेंगे तो इरर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा z का जब हम लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसमें समझ के बताइए क्या लिखेंगे हम इसमें जब मैक्सिमम इसकी जो इरर लिखा जाएगा डेल्टा a अपॉन a लिखा जाएगा प्लस डेल्टा b अपॉन b लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ पर बटे में नीचे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी वही इरर लिखा जाएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? अब इसमें पावर की हम बात करेंगे। अगर पावर में हो तो पावर में क्या करते हैं? पावर का मतलब जैसे लिखा हो कि z इक्वल टू a टू पावर n, ऐसे दिया हुआ है। z इक्वल टू कितना दिया हुआ? 1 की पावर n दिया है। तो इसमें जब हम इरर निकालेंगे डेल्टा z अपॉन z निकालेंगे तो n उसके साथ गुणा में आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a ऐसे निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया इसको बहुत ध्यान से लगाना। आगे हम वीडियो में बताएंगे कैसे इक्वेशन पे इरर निकालते हैं। धन्यवाद।